दिल ये चाहता है प्रभु तुमको निहारने को, दिल ये चाहता है मन में उतारने को, दिल ये चाहता है तुम सामने
ओम शांति। आज 14 अगस्त 2020 बाबा की मधुर महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे तो अपार खुशी में रहो। एक बाप से ही प्यार करो। प्रश्न, अपनी धारणा को मजबूत बनाने का आधार क्या है? उत्तर, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव ये पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प बाद होगा। जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था, नथिंग न्यू। यह लड़ाई भी 5000 बरस पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। इस भंबुर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाए ना। धारणा को मजबूत बनाने के लिए क्या आधार है? आज का दिन जो पास हुआ फिर वो कल्प बाद ही आए, उसका टेंशन में नहीं रहना। और जो कुछ हुआ कल पहले भी ऐसे ही हुआ, कोई नया बात नहीं, वो रिपीट हो रहा और वो फिर 5000 बरस बाद ही फिर से रिपीट होगा। गीत, दूर देश का रहने वाला ओम शांति। बच्चे पहले भी दूर देश से पराये देश में आए हैं। अब इस पराये देश में दुखी है, इसीलिए पुकारते हैं, अपनी देश घर ले चलो। तुम्हारी पुकार है ना, बहुत समय से याद करते आए हो, तो बाप भी खुशी से आता है। जानते ही मैं जाता हूँ बच्चों के पास, जो बच्चे काम चिता पर बैठ चल गए हैं। उन्हों को अपने घर भी ले जाओ और फिर राजाई में भेज दूँ। बच्चे इस समय क्या सभी विकारों में जल रहा है, तो बाबा का क्या संकल्प है? बच्चे को घर लेके आऊं और फिर राजाई में भेज दूं, उसके लिए ज्ञान से श्रृंगार भी करूं। तो बाबा इस समय हम बच्चों को श्रृंगार रहे ना ज्ञान से, क्योंकि घर ले जाएगा फिर राजाई में भेजेगा। बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए। बाप जब के आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए, उनको बहुत लाभ करना चाहिए। बाबा रोज समझाते हैं, आत्मा बात करती है ना। बाबा 5000 बरस बाद ड्रामा अनुसार आप आए हैं, हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। बाबा, आप हमारी झोली भर रहे हैं, हमको अपने घर शांति धाम में ले चलते हैं, फिर राजधानी में भेज देंगे। कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, हमको इस पराई राजधानी में ही आना है। बाप का बड़ा मीठा और वंडरफुल पाठ है। माने इस समय किसका राज्य है? रावण का है। तो बाबा को भी इस पराई राजधानी में आना है। तो बाबा का भी कितना मीठा वंडरफुल पाठ है। खास जबकि इस पराये देश में आए हैं, ये बातें तुम अभी ही समझते हो, फिर ये ज्ञान प्रायलूप हो जाता है, वहाँ दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते हैं, तुम कितनी बेसमझ बन गए हो। ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते। जो बाप ही करण करावनहार है, क्या करते क्या कराते ये भूल गए हो। सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाने आते हैं। बाबा सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाने आता है और ज्ञान देते। वो ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य करेंगे ना। ये तो हम लोग पहले भक्ति में गायन करते हैं, वो ज्ञान का सागर है,
प्यार का सागर है। तो इस समय बाबा ज्ञान दे रहा है ना, इसीलिए उसका गायन भी है। फिर तुमसे कराते भी हैं कि औरों को भी मैसेज दो कि बाप सबके लिए कहते हैं कि अब देह का भान छोड़ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। मैं श्रीमत देता हूँ। पाप आत्माएं तो सब है। इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। जैसे बांस के जंगल को आग लग जाती है तो एकदम सारा ही जलकर खत्म हो जाता है। जैसे बांस का झाड़ी होता है ना, जैसे जैसे पुराना होता है सूखने लगता है और आपस में टकरा कर आग लग जाता है। तो आज इस पुरानी दुनिया जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है एकदम पुराना हो गया ना, जर्जरी। तो आपस में क्या हो रहा है, जल रहा, आग लग। जंगल में पानी कहाँ से आएगा जो आग को बुझावे। ये जो भी पुरानी दुनिया है उनको आग लग जाएगी। बाप कहते हैं नथिंग न्यू, कोई नया बात नहीं है, पहले भी हुआ था। बाप अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं जो नोट करनी चाहिए। बाप ने समझाया है और धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने आते हैं। उनको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते। ये भी बड़ा युक्ति से लिखना है। शिव बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे तो सब हैं, ऑल ब्रदर्स। तो हर एक चित्र में, हर एक लिखत में ये जरूर लिखना है। शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाबा के चित्र के नीचे क्या लिखना है, बाबा ऐसे समझाते हैं। शिव भगवान वाचा, ये बाबा की कहना है, बाबा की समझानी है। बाप कहते हैं बच्चे, मैं आकर सतियों की आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिसमें 100% सुख शांति पवित्रता सब है। इसलिए उनको हेवन कहा जाता है। वहाँ दुख का नाम नहीं है। बाकी जो भी धर्म है उन सब का विनाश कराने निमित्त बनता हूँ। सतयुग में होता ही है एक धर्म, वो है नई दुनिया। पुरानी दुनिया को खत्म करता हूँ, पुरानी दुनिया को खत्म कराता हूँ। ऐसा धंधा तो और कोई नहीं करते हैं। कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश विष्णु भी लक्ष्मी नारायण ही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहाँ है। यही पतित से पावन फरिश्ता बनते हैं। इसीलिए फिर ब्रह्मा देवता कहा जाता है, जिससे देवी देवता धर्म स्थापन होता है। ये बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनता है। ये ब्रह्मा ये देवता धर्म की, देवी देवता धर्म की पहला प्रिंस बनता है, राजकुमार श्री कृष्ण। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। चित्र तो देने पड़े ना, समझाने के लिए चित्र बनाए। इनके अर्थ का कोई को भी पता नहीं। सुदर्शन चक्रधारी का भी समझाया। परम पिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, उनमें सारा ज्ञान है। वो सुदर्शन चक्रधारी ठहरे ना, जानते हैं हम ही ये ज्ञान सुनाते हैं। बाबा तो ऐसे नहीं कहते कि मुझे कमल फूल समान बनना है। सतयुग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो। सन्यासियों के लिए ये नहीं कहेंगे, वो तो जंगल में चले जाते हैं। बाप ही कहते हैं पहले वो पवित्र सतु प्रधान होते हैं। सन्यासियों का भी पवित्रता शुरू शुरू में सतु प्रधान होता है। भारत को थमाते हैं पवित्रता के बल से। भारत जैसा पवित्र देश कोई होता ही नहीं। जैसे बाघ की महिमा है वैसे भारत की भी महिमा है। भारत हेवन था, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, फिर कहाँ गए ये अभी तुम जानते हो। और किसी की बुद्धि में थोड़े ही होगा कि ये देवता ही 84 जन्म ले फिर पुजारी बनते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान है। हम अभी
पूज्य देवी देवता बनते हैं। फिर पुजारी मनुष्य बनेंगे। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। ये जो चित्र किस्म किस्म के बनाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य होते ही नहीं। भक्ति में आप देखिए कितना किस्म किस्म का चित्र होता है। किसी का 4 हाथ, किसी का 10 हाथ, किसी का 10 माथा, 4 मुंह, बाल, ऐसा कोई एक्चुअली में मनुष्य होता नहीं। ये सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र है। तुम्हारा ज्ञान तो है गुप्त, ये ज्ञान सब नहीं लेंगे। जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लेंगे। बाकी जो औरों को मानने वाले हैं वो सुनेंगे नहीं। जो शिव और देवताओं की भक्ति करते हैं वही आएंगे। पहले पहले मेरी भी पूजा करते हैं, फिर पुजारी बन अपनी भी पूजा करते हैं। पहले शिव का पूजा करेगा, उसके बाद खुद ही खुद का पूजा करने लगते हैं। तो अब खुशी होती है कि हम पूज्य से पुजारी बने। अब फिर पूज्य बनते हैं, कितनी खुशियां मनाते हैं। यहाँ तो अलग काल के लिए खुशी मनाते हैं, वहाँ तो तुमको सदैव खुशी रहती है। दीप माला आदि लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती है। दीप माला होती है कारुण्यसन पर, ताज खुशी दिवस होता है ना, तब। बाकी इस समय जो उत्सव मनाए जाते हैं वो वहाँ होते ही नहीं। वहाँ तो सुख ही सुख है। ये एक ही समय है जब कि तुम आदि मध्य अंतों को जानते हो। ये सब पॉइंट्स लिखो। सन्यासियों का है हठ योग, ये है राजयोग। बाबा कहते हैं एक एक पेज में जहाँ तहाँ शिव बाबा का नाम जरूर हो। शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं निराकार आत्माएं अब साकार में बैठी हैं, तो बाप भी साकार में समझाएंगे ना। वो कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शिव भगवानवाच बच्चों प्रति खुद यहाँ प्रेजेंट है ना। इस समय में शिव बाबा खुद प्रेजेंट है। मुख्य मुख्य पॉइंट किताब में ऐसी क्रिया लिखी हुई है जो पढ़ने से आप ही ज्ञान आ जाए। शिव भगवानवाच होने से पढ़ने में मजा आ जाएगा। जो भी लिखा हुआ हो और साथ में क्या लिखा होना चाहिए, जो है ये शिव भगवानवाच, पढ़ने वाले को भी मजा आ जाए। ये बुद्धि का काम है ना। बाबा भी शरीर का लून लेकर फिर सुनाते हैं ना। इनकी आत्मा भी सुनती है। बच्चों को नशा बहुत रहना चाहिए, बाप पर बहुत लव होना चाहिए। ये तो उनका रथ है कि बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ये जो ब्रह्मा की शरीर जो है ये बहुत जन्म है, 84 जन्मों का अंतिम शरीर है। इनमें प्रवेश किया है ये बाबा। ब्रह्मा द्वारा ये ब्राह्मण बनते हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। चित्र कितना क्लियर है। कल अपना भी चित्र दो। ऊपर में व बाजू में डबल सिरताज वाला युग बल से हम ऐसे बनते हैं। अपना भी डबल सिरताज वाला चित्र रखो। और क्या लिखना है कि अभी जो हम योग सीख रहे हैं या ज्ञान से श्रृंगार रहे अपने आप को, और इससे हम ऐसे डबल सिरताज बनने वाले हैं। ऊपर में शिव बाबा, उनको याद करते करते मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बिल्कुल क्लियर। रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देखकर खुश हो जाए। उनसे फिर कुछ हल्के भी छपा सकते हो गरीबों के लिए। बड़े से छोटा, छोटे से छोटा कर सकते हो, रहस्य उसमें आ जाए। गीता के भगवान वाला चित्र है मुझको। उस गीता पर कृष्ण का चित्र, उस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्य को समझाने में सहज होता है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण यहाँ है। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में तो हो नहीं सकता।
कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब देवता कौन थे? देवता तो यहाँ राज्य करते थे, टीटीजम तो है ना। तो ये सब अच्छी रीति समझाना पड़ता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों यहाँ है, चित्र है, तो समझाया जा सकता है। पहले पहले अल्प को सिद्ध करो तो सब बातें सिद्ध हो जाएंगी। पॉइंट्स तो बहुत है और सब धर्म स्थापन करने आते हैं। बाप तो स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं। होता है सब ड्रामा अनुसार ही। ब्रह्मा बोल सकते, विष्णु बोल सकते हैं, सूक्ष्म वतन में क्या बोलेंगे? ये सब समझने की बात है। यहाँ तुम समझकर फिर ट्रांसफर होते ऊपर क्लास में, कमरा ही दूसरा मिलता है। यहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं बाबा, तो यहाँ से फिर ट्रांसफर हो जाएंगे ऊपर क्लास में। तो क्लास चेंज होता है तो कमरा भी बदल जाएगा। मूल वतन में कोई बैठ तो नहीं जाना, फिर वहाँ से नंबरवार आना होता है। पहले पहले मूल बात ही है, उस पर जोर देना चाहिए। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। ये सेमिनार आदि भी ऐसे ही कल पहले हुए थे, ऐसी पॉइंट्स निकली थी। आज का दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल पर बात ऐसे ही होगा। ऐसे ऐसे अपनी धारणा करते पक्के होते जाओ। बाबा ने कहा था मैगजीन में भी डालो, ये लड़ाई लगी नथिंग न्यू, 5000 बरस पहले भी ऐसे हुआ था। ये बातें तुम ही समझते हो, बाहर वाले समझ ना सके, सिर्फ कहेंगे बातें तो वंडरफुल है। अच्छा, कभी जाकर समझ लेंगे। सिर्फ भगवानवाज बच्चों पर ऐसे ऐसे अक्षर होंगे तो आकर समझेंगे। नाम लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। प्रजापिता ब्रह्मा से ही ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं ना। कौन से ब्राह्मण? तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। ब्रह्मा की औलाद कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे हैं तो जरूर यहाँ एडाप्ट होते होंगे। जो अपने कुल के होंगे वो अच्छी रीति समझेंगे। तुम तो बाप के बच्चे हो गए। बाप ब्रह्मा को भी एडाप्ट करते हैं, नहीं तो शरीर वाली चीज आई कहाँ से? ब्राह्मण इन बातों को समझेंगे, सन्यासी नहीं समझेंगे। अजमेर में ब्राह्मण होते हैं और हरिद्वार में सन्यासी ही सन्यासी। पंडित ब्राह्मण होते हैं परंतु वो तो भूखे होते हैं। बोलो तुम अभी जिस्मानी पंडे हो, अब रूहानी पंडे बनो, तुम्हारा भी नाम पंडा है। पांडव सेना को भी समझते नहीं। बाबा है पांडवों का सिर मोर। कहते हैं हे बच्चे मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और चले जाएंगे अपने घर। फिर बड़ी यात्रा होगी अमरपुरी की। पहले घर के लिए यात्रा, उसके बाद फिर बड़ी यात्रा अपना सतयुगी सुखधाम की। मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होगी। सब की सब आत्माएं जाएगी। जैसे मकड़ों का झुंड जाता है ना, मक्खियों की भी रानी भागती है तो उनके पिछाड़े सब भागते हैं। वंडर है ना, सब आत्माएं भी मच्छरों में सड़ जाएंगी। शिव की बारात है ना, तुम सब हो ब्राइड्स, मैं ब्राइड ग्रूम आया हूँ, सबको ले जाए। हम सभी मनुष्य आत्मा सजनी है और बाबा एक साथ है, तो बाबा हम सबको लेने आया है। तुम छीछी हो गए हो इसीलिए श्रृंगार कर साथ ले जाऊंगा। जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो सजा खाएंगे। जाना तो है, काशी कलवाट में भी मनुष्य मरते हैं तो सेकेंड में कितनी सजाएं भूख लेते हैं। मनुष्य चिल्लाते रहते हैं, ये भी ऐसे हैं, समझते हैं हम जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख सजा भोग रहा हूँ। मैं बहुत कम समय में उनको ऐसा फीलिंग हुआ कि सारे जन्म जन्म हम ऐसे सजा भोग रहा हूँ। वो दुख की फीलिंग ही ऐसी होती है।
जन्म जन्मांतर के पापों की सजा मिलती है। जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, योग बल से हिसाब किताब चुकता करो, याद से जमा करते जाओ। नॉलेज तो बहुत सहज है। अब हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, दान भी पात्रों को देना है। पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है। वो जो भी आप देते हो वो कहाँ कैसे यूज कर रहा है भाव से उसका असर भी देने वाले के ऊपर पड़ता है। तो दान भी हमें ऐसे को देना है जहाँ जिससे सभी का कल्याण हो, पुण्य हो, सुख मिले। वो भी पाप आत्माएं बन जाते हैं। ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर फिर कोई पाप आदि करे। पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं। अब तुमको तो ऐसा नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकल हुए बच्चों पर भी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र को ही दान देना है। पहले तो जो भी आता था देते जाते थे। बाबा आज क्या बोला, आपका दिया हुआ पैसे से अगर कुछ गलत किया पाप किया तो उसका पाप का हिस्सेदार भी आप बनेंगे। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुप करने हैं। नंबर 2, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने, आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। वरदान, कल्प कल्प की विजयी की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आवाहन करने वाले महावीर विजयी। जो विजयी आत्मा होता है तो क्या करते, दुश्मन को भी आह्वान करते, आओ लड़के देखो हम तो विजय होगा। क्या कहा, कलप कलप के विजयी की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी। महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को ना भूलो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो। ये भी कमजोरी है। महावीर तो दुश्मन का आवाहन करते हैं कि आओ हम विजयी बने। माया आएगा तभी हम विजयी बनेंगे, तभी महावीर कहलाएंगे। स्लोगन, समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। अभी का जो समय है ये हमें क्या सूचना दे रहा है, क्या इशारा दे रहा है, पाप समान बनना है, संपन्न बनना है। ओम शांति।
अनिल